दोस्तों, आज हम किशोरावस्था के दौरान मानसिक तनाव, उसके कारण और प्रभाव के बारे में जानेंगे। राजू, कुछ हुआ है क्या? तुम उदास लग रहे हो। अरे ज्योति, ऐसा कुछ नहीं है। राजू, मैंने स्कूल में देखा है, तुम बहुत परेशानी में हो। क्लास में उत्तर नहीं देते हो। अगर अपनी परेशानी बताओगे तो मन हल्का हो जाएगा। ज्योति, 3 महीने में उच्च माध्यमिक परीक्षा शुरू हो जाएगी। अगर मेरे अच्छे नंबर नहीं आए तो मैं अच्छे कॉलेज में नहीं पढ़ पाऊंगा। मेरे दिमाग में बहुत नकारात्मक सोच आ रहे हैं कि मैं फेल हो जाऊंगा। राजू, तुम इससे ध्यान हटाने के लिए बाहर खेलने भी जा सकते हो। माँ बाबा मुझे आजकल बाहर खेलने भी नहीं जाने दे रहे हैं। वो बोलते रहते हैं कि पढ़ाई से मेरा ध्यान उठ जाएगा। अब तुम बताओ, मेरा दिमाग शांत कैसे रहेगा? मैं पूरा दिन सिर्फ पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ ज्योति। राजू, किशोरावस्था में भावनाओं का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। इस समय कुछ कठिन स्थितियाँ ऐसी आती हैं जो मानसिक तनाव बढ़ा देती हैं। जैसे कि? राजू, भविष्य के बारे में अत्यंत सोचना, दोस्तों के बीच अपनी अच्छी छवि बना के रखना, अपने माँ बाप की अपेक्षाओं पर खरा उतरना। इसके अतिरिक्त किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक और मानसिक परिवर्तन भी मानसिक तनाव का एक मुख्य कारण है। ये सब तनाव के कारण हो सकते हैं जिससे तुम भावनात्मक हो रहे हो। क्या ये सही नहीं है? हम सब कुछ न कुछ हमेशा सोचते रहते हैं, लेकिन अगर ये सोच नकारात्मक हो जाए तो हमारे मानसिक स्वास्थ्य के विकास को प्रभावित कर सकता है। मैं क्या करूं ज्योति? पढ़ाई के साथ थोड़ा खेल कूद भी जरूरी है। मैं कैसे माँ बाबा को बताऊं? राजू, हमेशा जिद करके बातों की सहमति नहीं मिलती है। दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझकर अपनी बात को रखना चाहिए। ये कैसे करते हैं ज्योति? ये बात को रखने का स्वीकारात्मक तरीका है। इसमें हम ध्यान से दूसरों की बात को सुनते हैं। सुनने के साथ हम दूसरे के नजरिए से बात को समझने का प्रयास करते हैं। अगर बातें स्पष्ट ना हो तो सवाल जरूर पूछना चाहिए। पूरी बात सुने बिना निर्णय न देना चाहिए, न लेना चाहिए। ज्योति, ये तो मैं समझ गया, पर ये होगा कैसे? चलो एक उदाहरण से समझाती हूँ। तुम्हारे माँ बाप को लगता है कि तुम खेलने जाओगे तो उसी में वक्त चला जाएगा। राजू, तुम्हें उन्हें समझाना पड़ेगा कि खेल कूद तुम्हारी मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। और रही बात समय की, तो तुम उन्हें एक समय बता देना जब तुम खेल कूद करने जाओगे। ज्योति, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, पर एक मुश्किल है। मेरे दोस्त और लंबे समय खेलने के लिए बोलते हैं। मैं उन्हें मना नहीं कर पाता हूँ। राजू, प्रियजन और बुजुर्गों की बातें सुननी चाहिए, लेकिन अगर वो तुम्हारी मर्जी के खिलाफ या तुम पे मानसिक दबाव डाल रहे हो तो उन्हें ना बोलना जरूरी है। पर सीधे सीधे मना करूँगा तो वो बुरा मान जाएंगे। राजू, मना करने के भी बहुत तरीके हैं। क्यों ना तुम मुझे ज्यादा देर खेलने को बोलो और मैं तुम्हें मना करती हूँ। ये सही है ज्योति, और 1 घंटा खेलते हैं ना, उसके बाद घर चले जाना। नहीं राजू, बहुत पढ़ाई करनी है। अरे ज्योति, मान जाओ ना, 1 घंटे में कुछ नहीं होगा। राजू, जैसे ही परीक्षा खत्म हो जाएगी उसके बाद हम दोनों जम के खेलेंगे। छुट्टी भी होगी और माँ बाप मना भी नहीं करेंगे। ज्योति, ये वार्तालाप गतिविधि तो बहुत काम की है। तुमने यहाँ बिना अहम भाव और स्वीकारात्मक तरीके से बात को रखा। राजू, हमारे जीवन में बहुत कठिन परिस्थितियाँ आएंगी जो हम पर अनावश्यक दबाव डालेंगे, जैसे जल्दी शादी करने का दबाव या दोस्तों के साथ नशे करने का दबाव। इनसे बचने के लिए धैर्य और बिना अहम भाव तरीके से मना करना हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। ज्योति, ये बात तो ठीक है, लेकिन मैं अभी भी परीक्षा को लेकर बहुत परेशान हूँ। राजू, परीक्षा तुम पर अगर मानसिक तनाव डाल रही है तो तुम अपने माँ बाप को लेकर स्कूल की टीचर से मिलो। इससे तुम्हें बहुत मदद मिलेगी। और साथ ही तुम्हें व्यायाम, सही समय पर सोना, पढ़ना और सही से खाने का ध्यान भी रखना चाहिए ताकि तुम्हारे मानसिक विकास अवरोध न हो। तुमने सही कहा था ज्योति, परेशानियाँ खुलकर बताने से मन हल्का हो जाता है। दोस्तों, हम आज की कहानी से ये सीखते हैं कि किशोरावस्था में भावनात्मक होना मानसिक तनाव को बढ़ावा देता है। मानसिक तनाव दोस्तों से, परिवार से या काम के दबाव से हो सकता है। अगर हमें कोई बात हमारी मर्जी के खिलाफ लगती है तो हमें बिना मना कर या धैर्य से उसको मना कर देना चाहिए।